बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अमीका था, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज जो है ना, वही जिसी तरह रोज़ाना दिन चढ़ता है उसी तरह याद चढ़ा है, बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ। तो अभी टाइम हो गया है 5 बजे का, तो मैंने कहा चलो पर्दे वगैरह पीछे कर लें और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने आज शाम को क्या क्या करना है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बच्चे जो है ना वो पढ़ने गए हुए हैं, तो उनका जो है ना पेपर है, बस 1-2 ही रह गए हैं। तो फिर काम जो है ना उनका फ़ारग हो जाएगा, साथ ही छुट्टियां हो जाएंगी और फिर रिज़ल्ट देंगे और छुट्टियों का काम देंगे। तो फिर उसके बाद फिर हम वो करेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी पेपर ही चल रहे हैं। इतनी गर्मी में तकरीबन सुबह 6:50 पे स्कूल लगता है और 9:15 बजे छुट्टी हो जाती है। बच्चे जो है ना वो तकरीबन 9:30 बजे तक घर आ जाते हैं। तो जो मेरे पास बच्चा पढ़ने आते हैं उनके भी हफ्ते को ही ख़त्म होंगे और इनके भी हफ्ते को ही ख़त्म होंगे। जुम्मे को ख़त्म हो जाने थे, वो छुट्टी आ गई थी दरमियान में, तो वो इस वजह से जो है ना एक पेपर जो है ना वो रह गया। अब वो हफ्ते को लेंगे, फिर छुट्टियाँ देंगे। तो कल जो हमने सूट की कटिंग की थी वो मैंने कटिंग करके रख ली है कि मैंने रखी हुई है। अब मैं सोच रही हूँ इसके साथ ना लेस ले आऊँ, लेस छोटी छोटी बारीक वाली ना, इस कलर की, जो ये वाला कलर है ना, ये वाला, इस कलर की जो है ना लेस बारीक बारीक ला के तो फिर ट्राउज़र पे लगा लूँ, बाजुओं पे भी और चाकों पे भी। तो इसलिए फिर मैंने आज ये सिलाई नहीं किया क्योंकि अभी बाज़ार जाएंगे। वही मैं अभी देख रही थी और सोच रही थी कि मैं सादा सिलाई कर लूँ या लगा लूँ, क्योंकि सूट जो है ना वो अच्छा वाला है। तो मैंने कहा चलो ना, वो बारीक वाली लैस जो होती है ना छोटी छोटी, जैसे ये वाली डिज़ाइन बना हुआ इतनी इतनी छोटी छोटी मिलती है, तो वो लगा के साइडों पे चाक जो होते हैं उस पर लगा लूँ, बाजू पे और ट्राउज़र पे लगा लूँ। तो वो अभी मौसम जो है ना अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा अभी ठंडा होता है ना, तो या फिर शाम को जाएंगे या फिर इनके पेपरों के बाद, क्योंकि बस लास्ट पेपर आज की तैयारी हो जाएगी, बाकी एक लास्ट रह जाएगा, कल वो कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह फ़ारग हो जाएंगे, तो फिर हम बाज़ार से ले आएंगे। फिर सुकून से मैं अपना सूट जो है ना सिलाई कर लूँगी। कटिंग करके रख लिया है, तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को बता दूँ, कहना कि कटिंग करके रख दी है और सिलाई का हमें बताया नहीं है। कह रहे थे कि सिलाई भी दिखाऊँगी, तो मैं आपको इंशाल्लाह जब चीज़ें लेके आऊँगी फिर उसके बाद जब सिलाई करूँगी तो आपको मैं ट्राउज़र की सिलाई भी आपको अलहदा दिखाऊँगी और कमीज़ की भी अलहदा दिखाऊँगी, किस तरह आप आसानी से घर में आप सिलाई कर सकती हैं। जो लॉन के कपड़े चलो जो रेशमी होती हैं लाइनिंग वाले, वो तो मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये वाले तो आसानी से घर में हम सिलाई कर सकते हैं। जो 1000 हम 1200 बाहर देते हैं वही हम ना दें, अपने घर में उसके ऊपर चीज़ें ला के लगा के तो अच्छा तरह सूट तैयार कर लें। तो आपके सामने मैंने कल कटिंग की है, 10 मिनट भी नहीं लगे, कटिंग भी हो गई है। तो अब जो लेस लेके आएंगे इंशाल्लाह हम आपको सूट भी दिखाएंगे सिलाई करना। अब अज़ानें हो रही हैं, तो अज़ानों के बाद मिलते हैं। तो सूट का मैं आपको बता रही थी कि अभी हम लेस वगैरह लेके आएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि मेरी जो माएँ बहनें हैं वो इतनी सिलाई वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत आजकल महंगाई है और सादा सूट का वो 1000 रुपया ले रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको कटिंग भी बताऊँगी और सिलाई भी बताऊँगी। और अगर कहीं आपको ना पता चला कहीं से कटिंग वगैरह कैसे करते हैं या कैसे की है हमें समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं दोबारा आपको कटिंग के बारे में बताऊंगी। मैं लाइनिंग वाले भी सिलाई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने सिलाई की हुई है, पहले लोगों के कपड़े भी सिलाई करती रही हूँ। लेकिन जब से मेरी टांग का मसला बना है कि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, जिसकी वजह से मुझसे बैठा नहीं जाता, तो इस वजह से मैं कपड़े सिलाई करने छोड़ती हूँ, बस मैं अपने ही करती हूँ। ये भी बड़ी मुश्किल से मैं सिलाई करती हूँ। तो ये एक सूट है, मैं तकरीबन दिन में 2-2 सूट सिलाई कर लेती थी, और वो भी हाथ की मशीन से, मोटर नहीं लगी हुई थी। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि हम जो माएँ बहनें घर में बैठी हैं परेशान होती हैं क्या करें, और सिलाई भी इतनी ज़्यादा है, कैसे सिलाई करवाएं, तो आप घर में सिलाई कर सकती हैं। तो ये मैं सूट आपके साथ सिलाई भी करूँगी, आपको कटिंग भी बताई है और आपके साथ सारा दिखाऊंगी कि आपने सिलाई भी कैसे करनी। बहुत आसान सिलाई करना है। तो अब जब शुरू सिलाई करेंगे तो आपको बताएंगे। तो बाकी है आज जुमेरात, और जुमेरात को जो है ना मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर वो कलाम वगैरह पढ़ती हूँ, उनको बख्शती हूँ, साथ कुछ चीज़ बनाती हूँ। तो उनके लिए फिर मैं ज़ाहिर कह रहे हैं, हमने तो यही बड़ों से सुना है
लेकिन अभी मैंने भी बहुत बड़े बड़े कारियों से भी सुना है कि जो बुज़ुर्ग चले जाते हैं ना, वो आते हैं जुमेरात को शाम को घर में आते हैं उनकी रूहें। तो इसलिए आप जितना भी हो सके पढ़ के उनको बख्शें, और उसके बाद रोज़ बख्शें, हर वक्त बख्शें, उनके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ें, उनके लिए पढ़ाई करें, वो उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। तो ये जो है ना, ये कलाम पढ़ के फिर उनको हम बख्शते हैं सबको, बुज़ुर्गों को, जो हमारे पीर पैगम्बर है, जो भी हमारे औलिया कराम है सबको, और फिर उनके सदक़े से उनको भी फिर जो है उनका कलाम सवाब जो है ना, कलाम का सवाब पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो मैंने ये पैसे पकड़े हुए हैं, मैंने अभी साइम को कहती हूँ कि वो सवैयाँ लेके आई, वो मोटी वाली सवैयाँ, शक्कर है तो फिर उसको ना दूध डाल के, शक्कर डाल के या घी लगा के, जिस तरह भी आप खाना चाहे वो खाए, बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैंने कहा वो लेके तो फिर ना हम ना कलाम पढ़ाते हैं, साइम जो है ना, साइम या ज़मीर, वो फिर कलाम पढ़ेंगे और सबको उनका सवाब बचाएंगे। तो अभी साइम को कहते हैं वो जब नमाज़ पढ़ने जाएंगे, कभी अज़ानें हो गई हैं, तो वो जब नमाज़ पढ़ने जाए तो आते हुए सवैयाँ ज़रूर ले आएँ। मोटा वाला सवैयों वाला पैकेट है ना, वो ले आना। 500 ये है ना कि वो पता नहीं कितने का आता है, 150 का आता है, कितने का आता है। फिर उधर से 100 रुपया डाल लेना, बाकी ये टूटे हुए पैसे ये वाले डाल लेना, और नमाज़ पढ़ के आते हुए फिर ले आना, ठीक है। मैंने साइम को दे दिए, वो फिर कहते थे मैं आता हुआ ले आऊँगा। गर्मी की वजह से होंठ भी फट गए हैं, और इतने जैसे गर्मी दाने से मुंह में बन गए हैं, इस तरह हो गए। मेरे खुद होंठ सारे फट गए, बच्चों के भी। हालांकि मैं कच्ची लस्सी और उसके बाद दही वाली लस्सी सुबह दोपहर शाम बनाती हूँ, वो भी बच्चों को भी, खुद भी सारे पीती हैं, लेकिन फिर भी होंठ सारे फट गए हैं, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला बस दुआ करें, अल्लाह ताला रहमत कर दे, अपनी बारिश कर दे रहमत की। आज जुमेरात है, जुमेरात के दिन है और जुमे की शाम है, और इस वक्त जो भी दुआ मांगे वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें आप वसल्लम पर, और दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत करेगा, इंशाअल्लाह बारिश करेगा। हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और रहमत की बारिश कर दे, आमीन। ये जो है ना पैकेट आ गया है, ये देखें, ये वाली मोटी सवैयाँ हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं, तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, तो चूल्हा मैंने कर दिया है ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रखते हैं इसको ऊपर, क्योंकि मैंने एक हाथ से करना होता है, तो फिर इसलिए मैंने चूल्हा जो है ना पहले ही ऑन कर दिया। तो हल्का सा इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये जो हमारी सवैयाँ हैं वो चिपके ना। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं, और ये जो है ना ना शुरू हो जाएंगे पानी, तब हम सवैयाँ का काम कर लेते हैं। ये पानी रख के ना इसको डाल के रखते हैं, फिर वो दोपहर को कूलर में डालते हैं, क्योंकि पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको सुबह ताज़ा भर के तो रख लेते हैं। हम यहाँ पे रखने हैं इसको पकने के लिए। चूल्हा हम कर दिया है तेज़, और यहाँ पे हम लेते हैं एक डिश। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, गीली नहीं करनी को, गीली करें तो फिर साथ चिप हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने साबुत रखनी है तो साबुत रख लें, वो तो खाई नहीं जाएगी ना फिर। तो हम इसके छोटे छोटे पीसीस करेंगे। अभी मैंने पैकेट खोला नहीं है, खुल गया तो फिर ये बाहर गिर जाएंगी, क्योंकि एक हाथ से तो करनी है। ये मैंने इतने इतने पीसीस आपको नज़र आ रहे होंगे, इतने इतने कर लिए। इसको हम खोल लेते हैं। प्याज से बाहर निकालेंगे कि नीचे गिर ना जाए। उस दिन आपके साथ मैंने शेयर की थी, मैंने पोटे वाली सवैयाँ मैंने हाथ से बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी, और ऐसे लग रहा था जैसे गुड़ वाले चावल नहीं बनते, इसी तरह वो बनी थी, बहुत मज़े की थी। तो ये हमने सारे लिए निकाल। पहले जो हमारे अम्मी लोग थे ना, हमारे घर में थी वो बनाने वाली सइयों वाली, वो हाथ से ऐसे करके ना, घोड़ी उसको कहते थे हम,
तो उसके साथ फिर हमारी अम्मी जो है ना आटा गूंद के ना मैदे का, तो फिर हम सेवइयाँ बनाती, इतनी इतनी सारी हमने सेवइयाँ बनानी, फिर सारे रिश्तेदारों को देते होते थे। वालेकुम सलाम। तो अब वो ज़माना कहाँ, तो अम्मी अब्बू ही चले गए हैं। हमारे अम्मी अब्बू जो है ना इस तरह के काम बहुत ज़्यादा करते थे। सर्दियों में भी इतनी ज़्यादा पिन्नियाँ वगैरह बनानी, इतना कुछ करना। अब तो बाहर का मॉडर्न ज़माना आ गया है। अब क्या है, सैंडविच खा लो, बर्गर खा लो, शवारमे खा लो, पिज़्ज़े खा लो, अब ये चीज़ें हैं। पहले ज़माने में ये चीज़ें कहाँ थी, खालस चीज़ें होती थी और खाने का भी मज़ा आता था। तो ये मैंने इसको तोड़ के रख लिए, तो यहाँ पे पानी हमने रख दिया, तो पानी पक जाएगा तो फिर हम इसको फिर मिलते हैं। और यहाँ पे जो ज़मीर है वो अभी जो है ना वो दोपहर का खाना खाने लगा है। हमने खा लिया है, अभी शाम का टाइम होने लगा है, तकरीबन 5:45 हो गए हैं, 6 बज गए बल्कि। तो इसका अभी जो है ना वो दोपहर का खाना होने लगा है। तो अब वो जहाँ पे बैठते हैं, जब तक पानी पकेगा फिर हम उसके अंदर डालेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ट्यूबवेल वगैरह भी पास नहीं है, बंदा जब कोई जगह बंदा ट्यूबवेल पे ही नहा लेता है। पहले तो हमारा ट्यूबवेल होता है, हमारे गांव ज़मीन थी तो ट्यूबवेल था, छुट्टियां होती थी तो हम चले जाते थे। जब बच्चे जो छोटे छोटे थे तो महीना महीना हम रह के आते थे और ट्यूबवेल पे फिर नहाना। घर से कपड़े वगैरह ले जाने, बच्चों ने पहले ही रख लेने कि मम्मा ये हमारे कपड़े रख ले, हमने ट्यूबवेल पे नहाना है। तो उधर से बाजी लोगों के बच्चों ने भी आए ना, इन्होंने भी, सब ने कभी एक ट्यूबवेल पे जा रहे हैं, कभी दूसरे ट्यूबवेल पे जा रहे हैं। वो साथ साथ उधर ट्यूबवेल ही ज़्यादा होती हैं, तो ज़मीनी पानी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे बस ट्यूबवेल पे नहाते नहाते जब हमने वापस, हमने काला रंग, हमारे काले रंग हुए होते बच्चों के भी, मेरे भी, सब के। फिर आके हमने अच्छी तरह नहाना, मल मल के इनको नहलाना, क्योंकि काले इतना काला होता था, गर्मी इतनी होती थी। एक ट्यूबवेल से आ रहे हैं, दूसरे ट्यूबवेल पे जा रहे हैं, एक ट्यूबवेल पे आ रहे हैं, दूसरे ट्यूबवेल पे जा रहे हैं। तो अबू लोग भी कुछ नहीं कहते होते थे, तो उधर वाले लोग भी ना वो कुछ नहीं कहते थे, बहुत अच्छे हैं। तो अब तो ज़मीन भी बिक गई है, अब तो उधर कोई हमारा अपना ट्यूबवेल भी नहीं रह गया। पहले तो हमारा अपना ट्यूबवेल पे था, हम उधर इतने वो दरख्त वगैरह लगाए होते थे और दरमियान में इतनी जगह होती थी, वहाँ पे चटाई वगैरह रखी हुई थी, चारपाई वगैरह भी थी। और वहाँ पे हमने खाना वगैरह बना के भी वहीं पे ले जाना, बहुत बड़ा मज़ा आता था। ट्यूबवेल पे नहाना और फिर वहाँ पे ही खाना वगैरह खा लेना। भाई ने कहना अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, कहना घर से ना लाइट बंद है तो खाना बना के उधर ही ले जाएँ। तो हमने खाना बना के उधर ही ले जाना और इन्जॉय करना, नहाना, साथ हमने खाना खाना। गर्मियों की छुट्टियाँ हम वहाँ पे इंजॉय करके आते थे। तो अब कहीं जाने का कोई है ही नहीं है कि कहाँ जाएँ, वहाँ पे गांव में या शहर में जाने का क्या फ़ायदा। शहर से उठे और शहर में चले जाएँ, वो मज़ा नहीं आता जो गांव में आता था। तो अब तो सिर्फ यादें रह गई हैं, अम्मी अब्बू भाई सब चले गए हैं, ज़मीन बिक गई है, तो अब सिर्फ यादें रह गई हैं। तो यादों को याद कर कर के तो अब सिर्फ वो कहते हैं ना, रोना आता है और बहुत परेशानी होती है कि वो घर, वो रौनकें कहाँ थी। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो जाता नहीं होता था, इतना उनका दिल लगता था, इतनी रौनक होती थी हमारे घर में। हमारे अब्बू लोग सारे बुज़ुर्ग इकट्ठे होने, दादा अब्बू लोग सारे। तो बस कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है। तो अभी जो हमने पानी रख दिया है, अभी पानी पकेगा तो फिर हम उसमें सेवइयाँ डालने लग गए। अब इसके अंदर हम सेवइयाँ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसी सेवइयाँ हाथ लगे ना थोड़ा सा तो नीचे गिरने लग जाती है। अच्छी तरह हलाते हैं और ये बहुत जल्दी जो है ना ये हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं इसके बच्ची। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है अभी तक। जैसे हमने चावल उबालने होते हैं ना, इसी तरह इसको उबालते हैं और फिर चेक कर लेते हैं तो हल्की सी ये इसके अंदर से वो नमी सी रहती है ना, तो फिर इसको हम उतार लेते हैं, क्योंकि फिर वो जब पानी वगैरह निकालते हैं तब तक वो जो है ना वो भी सही हो जाती है। ये दूध के अंदर डाल के भी बनाए तो बहुत मज़े की बनती है, लेकिन आज जो हमने सादी उंगली भी बनानी है, इसके ऊपर हमने शक्कर डालनी है, छाकर। इसको हल्की आंच पे हम बनाते हैं। ये हमारी जो सेवइयाँ हैं ना वो उबल गई हैं, अब इसका हम पानी निकालते हैं।
जो हो गई हैं, अब हम हल्का सा इसको घी लगा देते हैं। इसमें ये देसी घी है, हल्का हल्का डालना। कोई ऐसे ही डाल के खा ले या दूध डाल के खा ले, तो वो उनकी मर्जी है। तो ये हमारी जो सेवइयाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल देखें कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बच्चे जो है ना वो सपारा पढ़ने आ गए हैं। 2 बच्चे माशाल्लाह आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये हमने डाल लिया है। सारी जो है ना डिश सजा के रख देते हैं। यहाँ पे हमने शक्कर रख दी है, ये हमने दूध रख दिया है डाल के, और ये पानी रख दिया है। अब साइम जो है ना सबक सुन के उधर से फिर आके जो है ना वो इधर कुरान पाक की तिलावत करेगा और सबको फिर जो है ना कलाम जो है ना बख्शेगा। तो यहाँ पे इसके साथ थोड़ी सी लगी हुई हैं, तो कहते हैं रिज़्क ज़ाया नहीं करते, तो इसको उतार के खा लेते हैं। तो ये जो है ना हमारी डिश तैयार हो गई है। अभी हमने आटा गूंदना है, तो यहाँ मैंने रख दी है। अब बच्चे वगैरह सारे पढ़ने गए हुए हैं, जब आएंगे तो फिर हम खाएंगे। तब तक मैं ना आटा गूंद लूँ। और आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा लिया है। इसको उठा के ना उधर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा जो है ना वो हम ठंडे पानी के साथ गूंदेंगे, क्योंकि गर्म पानी के साथ गूंदा तो जो है ना आटा वो ख़राब हो जाता है। ठंडे पानी से गूंदने से ना आटा जो है ना ख़राब नहीं होता। और ये जो मैंने कपड़ा इस नीचे बिछाया, इससे जो है ना हमारी कनाली जो है ना वो हिलती नहीं है, और ना फिर जो है ना पत्थरों के ऊपर लाइनें लगती हैं। इसलिए कपड़ा बिछा लें, इसके ऊपर ही जो पानी वगैरह वो भी इसके ऊपर लगेगा, और जो है ना हमारी कनाली हिलेगी भी नहीं, और नीचे जो है ना लाइनिंग भी नहीं लगेगी। तो अब हम पानी लेके आते हैं ठंडा। तो मैंने पानी नीचे ठंडा डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके ऊपर मैंने आटा जो है ना वो छान लिया। माशाल्लाह आटा बहुत अच्छा बार है, बिल्कुल खालस को जो गंदम लग रही है कि खालस गंदम का है। पहले पहले बाज़ार से लेके आते थे तो किसी काम का आटा नहीं था, रोटी खाने को भी दिल नहीं करता था और पेट भी नहीं भरता था, हाथों को ही लगा रहता था। और ये वाला जो आटा ना ये बहुत अच्छा जो है ना आटा है। रोटी पकाओ फटती भी नहीं है, इतनी अच्छी रोटी भी तैयार होती है। और हो गया है, कनाली भी मैंने धो के रख दी है, उसको उल्टा मार दिया है, तो ये भी खुशक हो जाएगी। फिर नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। मैं हमेशा जो है ना कनाली धो के रखती हूँ, वैसे आटे के साथ भरी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे हम नीचे साथ इसको ना दीवार के साथ इस तरह खड़ी कर देंगे। आटा जो है वो हम फ्रिज में रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन रह गए हैं, बर्तन धो लेते हैं। आटा को जो है ना आटा इसको ऊपर रखते हैं, नीचे जो है ना ठंडक नहीं होती इतनी ज़्यादा, हमारी वो रबड़ जो है ना वो ख़राब हुई है, तो फिर इसलिए हम बारी बारी चीज़ें सारी ऊपर रखते हैं। कभी आटा ऊपर, कभी दूध ऊपर, कभी सालन ऊपर। तो ये रखती है, अभी शाम को उतार लेंगे। यहाँ पे हम वाइपर फेरते हैं और चूल्हा वगैरह हम साफ़ कर लेते हैं, जो यहाँ पे ज़र्रे वगैरह गिरे हुए हैं। चलो जी, बर्तन थोड़े से रह गए हैं, बर्तन धो लेते हैं और हमारा किचन का काम जो है ना ख़त्म हो गया। हमारी बंद हो गई है, अंधेरा हो गया हर तरफ, देखिए। चलो आप ये चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं। साइम शक्कर, ये देखिए, ये हमने डाल लिया है दूध और उसके ऊपर डालेंगे शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खा लो आप। थोड़ी सी कर दो। अब इसको खाते हैं। ठंडा दूध है और सवैयाँ जो थी वो गर्म होती तो वो सही हो गई डाल के। अब देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की है। जिसने खानी है वो आ जाए, हम तो खाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इतनी छोटियाँ की है फिर भी नहीं आ रही। वहाँ पे देखो साइम खा रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबाना क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।